कौमी हीरो को बचाना है, तो कौमी हीरो को बचाना इस तरह नहीं होगा। गलती उसने की, उसको सजा भी मिलेगी। और मैं यहाँ पे बिकने वाली नहीं हूँ। 15 करोड़ का ये कर ले, 10 करोड़ का कर ले, ये पैसों का ही सिर्फ लोगों को दिखा सकते हैं, मुझे इस चीज से कोई नहीं है। मैं इस तरह के बंदे को खुद अपनी मेहनत की कमाई खिला गई, तो मैं इससे क्या पैसों की मतलब उम्मीद रखती हूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर और एक और अहम प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक भी आपको तफसीलात बताई और बाबर आजम के वकील और हामजा मुख्तार के वकील दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। दोस्त एतराज़ करते हैं कि सिर्फ एक साइड की बात जो है वो की जाती है, तो मेरे चैनल पर दोनों तरफ का मौक़िफ़ भी दिया जाता है और बात भी की जाती है। तो आज क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने लाइव करना था हामजा मुख्तार के साथ, लेकिन कुछ निजी मसरूफियात की वजह से इनके पास टाइम नहीं था। ये खुद बताएंगी क्या वजूहात थी। और दूसरा, कुछ लोगों के सवालात थे, तो वो सवालात हम आज सबसे पहले शुरू करते हैं हामजा से। हामजा, शुक्रिया आज भी आपने टाइम दिया। कल आपके साथ लाइव का सेशन था, क्या वजह थी आप नहीं आ सकी? पहले तो सॉरी सबको कि आप लोगों की माजरत। मैं कल कुछ अपने लीगल प्रोसेस की वजह से अचानक मुझे सडनली कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे उस तरफ जाना ज़रूरी था, तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ सकी थी, उसके लिए माजरत। अच्छा, अब लोगों के क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन तवात्तर से आ रहा है कि आपके पास ये सब कुछ आया कहाँ से, आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, ये थोड़ा सा बता दें हमारे नाज़रीन को। देखिए शाकिर भाई, मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी देख ली है? मेरे पास तो मेरी ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक ही सब चीज़ें हैं जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई फैमिली बैकग्राउंड से बहुत स्ट्रांग थी। मैंने तो ये बताया शुरू से अभी तक कि भाई मैं शुरू से कमा रही हूँ, अपनी बहुत छोटी एज से कमा रही हूँ और आज तक मैं कमा के खुद अपने आप को स्टैंड कर रही हूँ। मेरे पास तो कोई ऐसी कोई बहुत ह्यूज अमाउंट या कोई इतनी प्रॉपर्टी तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा तवात्तर से जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आपके पीछे कौन है? क्या कोई भारतीय एजेंसी है या कोई बाबर आजम का दुश्मन है जो उससे अपना जो है वो लेना चाहता है और आपको जो है वो आगे फ्रंट मैन के तौर पर पेश कर रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पीछे। मेरे ख्याल में बहुत सी एजेंसियों ने, पुलिस ने, हमारे जितने अदारे हैं, सब ने मुझे चेक कर लिया। उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि मेरे पीछे कौन है। आप क्या समझते हैं कि मुझे कभी किसी ने चेक नहीं किया होगा? इतना बड़ा मैं एलिगेशन लगा रही, तो ऑब्वियसली सबसे पहले लोगों के सवाल से पहले हमारे कानूनी अदारों ने अलर्ट होकर मुझे चेक किया है। तो मेरे ख्याल में जो मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही, मेरे साथ जो ज्यादती हुई है मैं वो बता रही हूँ, और वो बाबर आजम ने की है। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों के सवालों के जवाब उनके पास दे दे। पुलिस रिपोर्ट ने आपको आज फिर झूठा कह दिया है कि जी जो नंबर है उसके ऊपर तो कोई धमकी अमेज कोई मैसेज भी नहीं गया, कोई फ़ोन भी नहीं किया, आप झूठ बोल रही हैं, आप गलत बयानी कर रही हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? शाकिर भाई, पहले नंबर पे हमारी पुलिस जितनी एक्टिव है मेरे ख्याल में वो सब लोग ही जानते हैं। पुलिस ने झूठी रिपोर्ट खुद ही तैयार की है, जैसे डिफेंस एक ही तैयार की थी जब मेरी हरेसमेंट की गई थी, तब भी उन्होंने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तब भी बताया कि डिफेंस एक ही पुलिस को कैसे पता चला कि मैं बाबर आजम मुझे थ्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझसे तो किसी ने सवाल नहीं किया। आज फिर वही बात हुई है कि नसीराबाद में मैंने जब मुझे जिस नंबर से थ्रेट आए हैं मैंने उन्हें बताए जो काम उन्हें करना चाहिए था, वो मैं खुद भागकर अपनी मेहनत से वो अपने तमाम जो मेरे पे एलिगेशन लग रहे हैं उनके प्रूफ सामने कर रही हूँ। तो लिहाजा आपके सामने मैंने आपको वो दे दिए हैं। जिस नंबर से चैट आई थी वो मेरे CDR में वो नंबर आ रहा है, जिस तारीख को, जिस टाइम पे और जिस जगह पे मुझे आई थी वो सारी डिटेल आ रही है। लिहाजा जो आज रिपोर्ट दी गई है वो भी इनके कहने पर पुलिस ने बनाई है ताकि बाबर आजम बच सके, अपने उसके गुनाह छुप सके। पुलिस उनके साथ मुलव्वस है और पुलिस बार बार खुद ही झूठी रिपोर्टें तैयार कर करके अदालत में पेश कर रही है। अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात हुई कि आज कोर्ट के अंदर बाबर आजम के वकील ने कुछ दस्तावेज़ात अदालत के रूबरू पेश किए और कहा कि हामजा मुख्तार ने 15 करोड़ रुपए जो हैं वो मांगे हैं, और ये उस वाक़े से पहले, अदालत जाने से पहले, मीडिया में आने से पहले उन्होंने कहा कि आप मुझे ये 15 करोड़ दें। अगर आप 15 करोड़ रुपये नहीं देंगे तो फिर मैं सोशल मीडिया पे भी जाऊंगी, मैं ट्विटर पे भी जाऊंगी, मैं मीडिया में भी जाऊंगी, मैं इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया में भी जाकर जो है वो अवेला करूंगी अगर आप मुझे 15 करोड़ नहीं देंगे। तो ये दस्तावेजात उन्होंने अदालत में पेश किए, कोई लीगल नोटिस था। क्या कहती हैं? वो जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन पे मेरे साइन आपने देखे? डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप चेक कर सकते हैं, उस पर मेरे साइन हैं। कैसे वो कह रहे हैं कि मैंने उनको ये लीगल नोटिस भेजा है?
कोई भी भेज सकता है, किसी ने भेजा, अब आप उनसे जाके वेरिफिकेशन करें। मैं इस चीज़ की किसी की जवाबदार नहीं हूँ। मैंने अगर बाबर आजम से 15 करोड़ की डिमांड किसी के थ्रू करनी थी तो आई थिंक मैं उसको खुद एक कॉल कर सकती थी। मैं खुद बाबर आजम को कह सकती थी कि जी भाई मैं तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन करने लगी है, तुम्हें ब्लैकमेल करने लगी, मुझे 15 करोड़ दे दो। तो मेरे ख्याल में मेरे पास वो वे ज़्यादा बेहतर था ना कि ये। लिहाजा ये एक बेबुनियादी अजीब सी कहानी दोबारा फिर तैयार कर दी। जब इन पे कोई इल्ज़ाम आता है ये उस इल्ज़ाम को गुमराह के डिट्रैक्ट करते हैं। तो ये आज फिर इन्होंने एक कहानी तैयार की है, उसका जवाब मैं कल सुबह इंशाल्लाह अदालत में दे दूंगी। लीगल नोटिस आपने नहीं भेजा, आप डिनाई कर रही हैं। जी मैंने नहीं भेजा। चलें जी, तीसरी बात अदालत के अंदर हुई कि 2017 में आपका एक राजीनामा हुआ था, मुआहिदा हुआ था, उसकी उन्होंने कापियां भी अदालत में फराहम कर दी, उसके ऊपर आपके दस्तखत भी हैं, आपके अंगूठे भी हैं, और एक उन्होंने यूएसबी में वीडियो भी अदालत को दे दिया कि ये देखें जी ये सारा मामला तय हो गया था, इन्होंने किसी के कहने पर किया था, ये कोई उनका कोई दोस्त था या कोई भी जो भी था, तो वो तो सारे एविडेंस उन्होंने अदालत में जमा करवा दिए हैं। इससे मुताल्लिक क्या कहेंगे? देखिए माजरत, पहले नंबर पे जो उन्होंने कहा 2017 में हमारा सुलहनामा हुआ, हमारा 2018 में हुआ था, उस पर डेट भी मेंशन, और सुलहनामा मैंने ही बाहर निकाला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक हमारी मशरूत सुलह हुई थी, मशरूत सुलह में इन्होंने एक पेज के ऊपर मुझसे साइन करवाए थे। आप उस वीडियो में देख भी सकेंगे, वो वीडियो एम्प्टी थी, मतलब वो पेपर एम्प्टी था जिसपे मैं साइन कर रही हूँ। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन है वो तो मैं चैलेंज करूंगी कल अदालत में, वो इन्होंने खुद मेरे साइन किए हैं। यानी उन्होंने जालसाजी की। आपका कहने का मकसद ये है, क्या इसके फ्रांसिक के लिए जाएंगी? फ्रांसिक के लिए जाऊंगी मैं, इसके प्रॉपर्ली कल जाके अदालत में इस चीज को भी मतलब चैलेंज करूंगी कि ये साइन मेरे हैं या नहीं है। तो देखिए उसमें तो ओरिजिनल वो स्टाम्प पेपर चाहिए होता, वो तो नहीं होगा, वो तो फोटोकॉपी है। उनके पास तो होगा ना, देखिए स्टाम्प पेपर वो लेकर आए तो ओरिजिनल भी तो उनके पास होगा, वो निकाल के लेकर आए ना। मैं अभी तक कोई स्टाम्प पेपर दे नहीं सकी, क्यों? क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। तो अब बाबर आजम स्टाम्प पेपर की कॉपी लेके आया तो ओरिजिनल भी उनके पास होगा, मैं वो लेकर उससे चैलेंज करूंगी कि ये मेरे साइन है कि नहीं है। अच्छा, आज कमरा अदालत में ये भी बात हुई कि आपके पीछे कोई खुफिया हाथ है, कोई गैर मुल्की एजेंसी है जो आपको कह रही है कि आप बाबर आजम के खिलाफ एक केस करें और बैनुल अक़वामी सतह पर बाबर आजम और पाकिस्तान का इमेज जो है वो डैमेज हो। तो इसके हवाले से क्या कहेंगी आप? देखिए अभी तक जितना मैंने अपना केस आपके सामने लेके आई, मुझे बाबर आजम के कैरियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो मर्जी खेल रहा है, जैसे मर्जी खेल रहा है, मैंने उसकी ना कोई उस चीज़ पे इल्ज़ाम तराशी की है। मैंने हमेशा यही कहा कि ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, बहुत मेहनत कश वो शुरू से है। दूसरे नंबर पे ये जो बार बार डिट्रैक करे इस बात को कि जी मेरे पीछे खुफिया, इनके पास सिर्फ एक ही टारगेट है कि लोगों को गुमराह करे, पाकिस्तान के लोगों की सिंपैथी के लिए हमें बार बार एक ही बात आवाम को सुनाने लग जाते, वो हमारे कौम का खिलाड़ी है, वो हमारा नेशनल हीरो है। नेशनल हीरो को किसने इख्तियार दिया कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ इस तरह ज्यादती करे? अगर उसने गलती की है तो अदालत उसको वहां पे बुलाएगी भी, उसको सजा भी देगी और वो इसका हकदार भी है। मैं गलत होंगी तो मुझे सजा मिलेगी। मैं तो अभी तक देखें जी, मैं सच्ची हूँ, मैं बार बार आ रही हूँ, मैं अपनी बात पे, अपने बयान पे डटी हुई हूँ। बाबर आजम काहिलों की तरह पीछे से वार करता है, कोई ना कोई अजीब बात लेकर आ जाता है और वो बात लाकर वो लोगों को बाबर गुमराह आजम कर ने देता है। पीछे से वार किए हैं, बताएं जरा ना। बाबर आजम ने वार ये किया है कि जैसे कि पिछले 15 दिन से मुझे डिफरेंट नंबर से थ्रेट्स आ रहे थे। देखिए मेरी तो इतनी अप्रोच है नहीं कि मैं उन नंबरों को मतलब चेक कर सकूं या जज कर सकूं, ये काम पुलिस का, पुलिस नहीं कर रही। अब एक चीज़ बहुत बड़ी जो बाबर आजम से जुड़ी हुई आ गई है, एक खातून है जो शुरू से मैं सबको बता रही हूँ कि जी एक खातून की वजह से हमारे घर में लड़ाई, मतलब मेरे और बाबर की रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही है। मैं खातून किसी भी औरत की यहाँ पे इज्जत नहीं उछालना चाहती। वो खातून ने परसों रात मुझे, मैं नंबर पे बिजी थी, उन्होंने मुझे कॉल की है, उस खातून ने अपने नंबर से। जब उन्होंने मुझे कॉल की है तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये नंबर उनका है, मतलब माइंड में इतना नहीं था अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं। तो मैंने कॉल बैक उनके नंबर पे की है। जब उनके नंबर पे मैंने कॉल बैक की है तो उनको ऐसे लगा शायद मैं उनको नहीं जानती, पर मैं तो उन्हें जानती क्योंकि मैं बाबर आजम के नंबर पे 20 दफ़ा उस लड़की का नंबर आते हुए फ़ोन देखा है। तो उस लड़की ने मुझे गाली गलौच दी, मुझे धमकियां दी, बदतमीजी में ऐसा की। मैंने उसको एक्सक्यूज करके फिर भी फ़ोन बंद कर, जैसे मैंने फ़ोन बंद किया उसने मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, डोंट डेयर यू कॉल अगेन बिच, मतलब शी इज़ अब्यूसिंग, ठीक है, अब्यूसिंग टू मी। एंड देन मैंने उनको नीचे जैसे लिखा है कि आप बाबर आजम के कहने पे मैडम मुझे गालियां दे रही है, मैंने उनका नाम साथ लिखा, वो एकदम इतनी डर गई कि उन्होंने जल्दी से डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। अब ये काम मैं पुलिस को दूंगी तो पुलिस फिर नहीं कुछ करेगी, वो कहेगी जी कि बाबर आजम का इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा वो सारे एविडेंस, बाबर आजम का उसके साथ कनेक्शन, वो लड़की कौन है,
लड़की का क्या ताल्लुक है बाबर आजम से, वो सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया। मतलब ये बाबर आजम मुझे परसों रात धमकियां दिलवा रहा, लोगों से गाली, इतना काहिल बंदा है ये कि इसको बुजदिल को औरतों के सहारे के अलावा बात ही नहीं करनी आती। तो कुछ तो आप कह रही हैं कि कुछ नंबर से भी आपको मैसेज आ तो रहे हैं। नंबर्स भी इनके हो सकते हैं। जब ये लड़की के नंबर से गालियां दिलवा सकता है, मैं तो अब यहाँ पे ऑन एयर कहूंगी कि मुझे तो गोलियां भी यही मरवाई हैं इसने। मेरे पास तब सबूत नहीं था। सबूत आज मेरे पास ये है कि जब मेरी कातिलाना वीडियोस जितनी यूट्यूब पे थी सारी डिलीट कर दी गई है, ताकि लोगों की सिंपैथी मेरे साथ ना हो जाए। तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया। आप जाके चेक करें, आपको आप देखें वहां पे जो मेन मेरी जिसपे सारे एविडेंस थे वो वीडियोस मेरी डिलीट हो गई हैं। वो भी मैं आपको कहां से डिलीट हुई हैं? क्या सीसीटीवी फुटेजेस की आप बात कर रही हैं? यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर तो आपके वो आप सारे चेक करें, उर्दू पॉइंट के ऊपर मेरी वीडियो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मैं उर्दू पॉइंट से नहीं पूछूंगी, उर्दू पॉइंट उनका है, मुझे क्या पता। आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को ज्यादा पता है मेरे ऊपर हमला हुए वीडियोस क्यों डिलीट की गई। अगर मैं झूठी हूं, ठीक है, तो वो चीज मेरी वहां पे अगेंस्ट थी ना। आप लोगों ने जल्दी से वो सब कुछ डिलीट करवाया ताकि लोगों की हमदर्दी, कुछ लोग और देख के मेरे साथ हमदर्दी ना जता ले। लिहाजा लोगों को आस्ता आस्ता दुनिया को खुद ही नजर आ जाएगा कि कौमी ये जो हमारे क्रिकेटर है ना, ये किस किस्म के लोग हैं। वो आपको सब दिखाई दे जाएगा। आज कोर्ट में भी कुछ दिखाई देगा इंशाल्लाह। जजा जो सजा है वो अल्लाह के हाथ है। अल्लाह ज्यादा इंसाफ करने वाला है और मुझे पता है मेरा अल्लाह, मुझे मेरा रब को सब कुछ मालूम है, वो मुझे इंसाफ दिलाएगा। अच्छा हमजा, अब जो केस है आपका वो कल दलाइल भी होंगे आपके वकील की तरफ से। क्या क्या एविडेंस जो है वो आप कोर्ट के सामने रखना जा रही हैं? क्या क्या सबूत हैं आपके पास? देखिए मैंने तो 2010 से मैंने आपको बताया, 2010 से लेके 2020 नवंबर 20 तारीख तक, 20 नवंबर 2020 तक बाबर आजम के साथ मेरे रिलेशनशिप जो थे, जैसे जैसे थे, सॉलिड एविडेंस मैं कल अदालत में पेश करूंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने एक हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर कर, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद यही है, ये जो मुझे हरासा किया जा रहा है, मतलब इस तरह धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस कोई नहीं कर रही, मेरे ऊपर इतना बड़ा कातिलाना हमला हुआ है, उसके ऊपर कोई मुझसे किसी ने मुझे आके पूछा तक नहीं है कि बेटा आप सच्ची हैं या झूठी हैं। कुछ पूछे तो सही मेरे से। मतलब सबको यही है कि एक कौमी हीरो को बचाना है, तो कौमी हीरो को बचाना इस तरह नहीं होगा। गलती उसने की, उसको सजा भी मिलेगी। और मैं यहाँ पे बिकने वाली नहीं हूँ। 15 करोड़ का ये कर ले, 10 करोड़ का कर ले, ये पैसों का सिर्फ लोगों को दिखा सकते हैं, मुझे इस चीज से कोई नहीं है। मैं इस तरह के बंदे को खुद अपनी मेहनत की कमाई खिला गई, तो मैं इससे क्या पैसों की मतलब उम्मीद रखती हूँ ना। मेरा ऐसा कोई मौकफ है, आज तक 20 दिन हो गए मेरा कोई ऐसा मौकफ नहीं है। तो लिहाजा जो भी फैसला होगा कल अदालत में होगा। और कोई बात करनी है आपने? नहीं, बस आज की वीडियो में हमने आपके जो सवालात थे उनके जवाबात जो हमजा ने दिए, और जो अदालती प्रोसीडिंग थी उसके मुतल्लिक भी इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। क्योंकि अदालत के अंदर मैं ख़ुद मौजूद था, तो ये सारी कार्रवाई मैंने देखी। और इसके बाद जो बाबर आजम के वकील थे हारिस, बैरिस्टर हारिस, उनके साथ गुफ्तगू की, इनके वकील से भी गुफ्तगू की, और एक मौक़िफ़ इनका रह गया था, तो वो भी मौक़िफ़ हमने लिया और आप तक पहुँचाया है। अगली प्रोसीडिंग्स के हवाले से भी हम आपको तफसीलात देते रहेंगे। देखते रहें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। अल्लाह हाफिज़।